अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेमोरी को कैसे डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, हमारे पास डॉट डाटा सेगमेंट के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स थे, इनसे मिलते जुलते कुछ थे और उनको फिर हमने रीड करके देखा था कि लिटिल एंडियन के ज़रिए हम किस तरह मेमोरी को फिल करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। और आज के लेक्चर में हमने क्या काम करना है, हमारे पास डाटा सेगमेंट में वेरिएबल्स भी गिवन है और कुछ कोड सेगमेंट के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। लेकिन प्राइम गोल ये है कि आपके अगर मेमोरी फेल आउट हो, वो ऑलरेडी आपके पास हो, और अज्यूम दैट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये वेरिएबल्स ना गिवन हो, बस यहाँ पर ही मार्क किया हो कि यहाँ पर फलां वेरिएबल शुरू हो रहा है, वेरिएबल 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल 2 इधर से स्टार्ट हो रहा है। आपको एक मेमोरी लेआउट दे दी जाए और आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए, तो किस तरह इंस्ट्रक्शंस को रीड करके ये जो रजिस्टर लिखे हुए हैं इनको आप अपडेट करेंगे आफ्टर रीडिंग थ्रू द मेमोरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपने पहला काम ये करना है कि आपकी एक जस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने जो डाटा गिवन है इसको रीड करके मेमोरी को फिल आउट करें और उसके बाद जो कोड सेगमेंट हैं उसको इंस्ट्रक्शंस को रीड करके जो रजिस्टर लिखे हुए हैं AL AX और ये सारे रजिस्टर लिखे हुए हैं, इनको आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आपने मेंशन करना है अगेंस्ट ईच इंस्ट्रक्शन। अगर एरर नहीं आ रहा तो फिर या आपके पास कोई इनकरेक्ट वैल्यू बाज़ औक़ात आती है कि हम एक सर्टन बाइट को रीड करना चाहते हैं या एक सर्टन ग्रुप ऑफ बाइट्स को वर्ड को रीड करना चाहते हैं, वो आपके पास नहीं आ रही रिजल्ट, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर करेक्ट रिजल्ट है तो वो मेंशन करें, यानी आप रजिस्टर्स की वैल्यूज को फिल करना है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास डाटा में 10 पड़ा है तो हम सिंपली इसमें 10 इंसर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल में, क्योंकि सिंगल बाइट हमारे पास है, बाइट में 2 हेक्स करैक्टर होते हैं, ये 2 हेक्स करैक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास DW। अब जब DW है तो जब शॉर्टकट हो, जब आपके पास सिंपल 2 लेटर्स हो तो ये डिफाइन वर्ड होता है। लेकिन जिस तरह यहां पर है डी वर्ड, तो ये दिस इज नॉट डिफाइन, दिस इज डबल वर्ड, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डी वर्ड हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो आपके पास लीस्ट बाइट है उसको रीड करेंगे। 34 है तो यहाँ पर आपके पास 34 आ जाएगा। नेक्स्ट बाइट क्या है 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब एट टाइम्स आप देखेंगे कि अगर आपके पास डिफाइन वर्ड हो या आपके पास डिफाइन डबल हो या क्वाड वर्ड हो, तो बाज़ का स्टार्ट में एक जीरो लगाया जाता है। इस जीरो का मतलब है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल के अंदर है। आपने अक्सर देखा होगा कि हेक्साडेसिमल के स्टार्ट में 0x लिखा होता है, तो ये वाला जो जीरो आ जाए ये शो करता है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो इस जीरो को आपने डिस्कार्ड कर देना है, इस पर तवज्जो नहीं देनी। नेक्स्ट आपके पास है डी वर्ड। तो डी वर्ड मैंने क्या बोला, ये आपके पास डबल वर्ड है। तो डबल वर्ड, वर्ड का डबल होता है, यानी वर्ड में 2 बाइट्स होती हैं और इसमें कितनी बाइट्स होंगी 4 बाइट्स। तो मेमोरी में ये 4 बाइट्स लेगा। कहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले आप 44 डालेंगे, फिर 33, फिर 22, फिर 11। तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं। साथ हम एक काम और भी करते हैं कि हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम वेरिएबल 1 क्या देते हैं, ये आपका वेरिएबल 1 हो गया। सिमिलरली वेरिएबल 2 हमारा कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको V2 क्या देते हैं। इसी तरह आपका V3 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, V3 आपका स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट। और वेरिएबल 3 में 4 बाइट्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल 4, सिंगल बाइट है और उसमें A कैरेक्टर है। तो A की जो आस्क की वैल्यू होती है वो 97 होती है। अगर इसको आप कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल के अंदर तो इसकी जगह आप 61 डाल देंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये वेरिएबल 4 है। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल 5 है और वेरिएबल 5 आपके पास वर्ड है और वर्ड में आपके पास 2 बाइट्स हैं, ये सिंगल बाइट लिखी हुई है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरी बाइट के लिए हमें 00 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 34 आ जाएगा और यहाँ पर 00 आ जाएगा। ये आपका वेरिएबल 5 हो गया। सिमिलरली जो वेरिएबल 6 है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। वेरिएबल 6 देखें DB है और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल अपर केस में लिखा हुआ है ABCD। तो 65 को अगर आप हेक्स में कन्वर्ट करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये 16 4s और 64 होता है और 1 आपके रिमाइंडर, तो 41 हेक्साडेसिमल वैल्यू बनती है। तो क्योंकि ये ऑर्डर में ABCD, तो हमारे पास ये आ जाएगा 41, 42, 43, 44। और क्योंकि स्ट्रिंग है और कल मैंने बताया था कि स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर, तो जस्ट लाइक एन एरे हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड किया करेंगे और सिंगल सिंगल कैरेक्टर एक एक बाइट, क्योंकि DB है डिफाइंड बाइट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 41, 42, 43 और 44। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये कि मैंने कल बताया था कि कॉमा 0
लिखें तो ये नल कैरेक्टर को शो करता है, या आप डॉलर का साइन भी लगा सकते हो, क्योंकि जब आप असेंबली में कोड करोगे अगर आप कॉमा जीरो लगाओगे तो उसमें एरर देता है। तो बेहतर है कि आप असेंबली में जब कोडिंग करें तो आप उसमें लिख दें ABCD और डॉलर साइन लगा दें। तो डॉलर साइन एक नल कैरेक्टर को शो करेगा और आपकी स्ट्रिंग को बताएगा टर्मिनेट हो गई है। डॉलर की जो हेक्स में वैल्यू है वो 24 होती है। तो यहाँ पर 24 लिखेंगे, मेमोरी में स्टोर होता है, मैं आपको डॉस बॉक्स में दिखाऊंगा अभी, उसमें स्टोर होता है। लेकिन एट टाइम्स पेपर में हम इसको नहीं लिखते। पेपर में नल कैरेक्टर का मतलब है कि बस आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है। तो अगर इंस्ट्रक्शन ना गिवन हो डॉलर के बारे में या नल कैरेक्टर के बारे में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम एग्जैक्टली यही वेरिएबल जो लिखा हुआ है इसको हम डॉस बॉक्स में चेक करते हैं कि वहां पर नल कैरेक्टर आता है या नहीं आता। तो ये हमारे पास फोल्डर है जिसमें 8086 का, जिसमें हेलो का आपके पास एक असेंबली कोड गिवन है। अगर इसको डबल क्लिक करें तो हमने वेरिएबल 6 बनाया हुआ है जो हमारे अभी क्वेश्चन के अंदर है, ABCD और डॉलर साइन लगाया हुआ है। अगर आप डॉलर नहीं लगाते, कॉमा लगा के जीरो लगाते हो तो ये उसमें एरर देता है आपको। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो आप देखें ये ABCD प्रिंट कर रहा है यहाँ पर, तो ABCD प्रिंट कर रहा है, डॉलर साइन प्रिंट नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं, CV लिखते हैं, कोड व्यू करते हैं इसका, ताकि मेमोरी में जाकर देखते हैं कि इन लेटर्स में जो डॉलर की जगह हेक्साडेसिमल वैल्यू वो आती है कि नहीं आती है। तो CV लिखेंगे, हेलो लिखें और हिट एंटर कर दें तो आपके पास ये मेमोरी है। इस मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए, एक एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए हम F10 की प्रेस करते हैं। तो स्टार्ट में आप देखें AX में कुछ भी नहीं था, आप 052B आ गया। ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपका ऑफसेट एड्रेस होता है कि जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर है ना ABCD वेरिएबल 6, उसका स्टार्टिंग एड्रेस है। हम क्या करेंगे, इसको डाटा सेगमेंट में मूव करेंगे, क्योंकि हमने डाटा सेगमेंट के अंदर वेरिएबल बनाया हुआ है और डाटा सेगमेंट का काम ही होता है कि एड्रेसेस को होल्ड करना। तो F10 की प्रेस करें तो आपके पास डाटा सेगमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब ये जो PTR है ये मैं आगे बताऊंगा जब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ेंगे। ये 0002 ये बता रहा है कि आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इस लोकेशन पर पड़ा है। DX हम तब यूज करते हैं जब हमने अपने प्रिंट करना होता है जो भी आपके पास वैल्यूज अवेलेबल होती हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर मैं F10 की प्रेस करूं, DX में जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको यहां पर नजर आएगी इस जगह पर, और जो डाटा सेगमेंट में वैल्यू एड्रेस पड़ा है वो 052B है। अभी हमें इस पूरे में कहीं 052 नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर आप देखो ये आपको ब्लिंक करता नजर आ रहा है कि आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। पहला कैरेक्टर हमारा है उसकी वैल्यू 0002 पर पड़ी है। तो यहां पर जो 0 लिखा है उसमें चेंज करता हूं 052 और B लिखता हूं मैं। ये मैंने चेंज कर दिया अपने डाटा सेगमेंट, क्योंकि मेमोरी में जहां जाना चाहता हूं उधर चला गया। अब 0002 लिखेंगे, आप यहां पर 2 कर दें तो अब आप देखें आप पहले कैरेक्टर पर पहुंच गए हैं जो कि आपके पास A था। अब देखिए 41A है, ये 42 है, 43, 44 यहां तक तो ओके है। लेकिन आगे आप देख रहे हो 24 लिखा हुआ है। ये 24 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज डॉलर की अगर आप आज की वैल्यू हेक्स में चेक करें वो 24 आती है आपके पास। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पर आप 2 की जगह लेट्स सपोज मैं 4 लिखूंगा तो मेरे पास 43 से स्टार्ट होगा। तो यहां पर आप कर दें 4 तो आप देखें 43 से स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि आपके पास डॉलर की वैल्यू मेमोरी के अंदर शो होती है, पेपर में बेशक आप ना लिखें। तो हम डॉलर साइन यहां पर या उसकी 24 वैल्यू नहीं लिखते। उसके बाद वेरिएबल 7 आपका यहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से वेरिएबल 7 स्टार्ट होगा, और ये सिंपल एरे है तो हम एग्जैक्टली उसी तरह इसको लिख देंगे 10, 20, 30, 40, क्योंकि सिंगल बाइट की है तो आप लिख देंगे 10, 20। वेरिएबल 8 देखें वर्ड का है और 8 आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है, और इसके देखें 70H। तो ये 70 जो है इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप यहां पर देखें अगर एरे का साइज बड़ा हो रहा है यानी इसमें ज्यादा एलिमेंट हो तो आप कॉमा लगाकर आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स हो ये इसी वेरिएबल 8 के ही होंगे। तो क्योंकि वर्ड बनाने के लिए ये 70 आपकी लोअर बाइट होगी और अपर बाइट आपकी क्या हो जाएगी 00। तो जब हम फिल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 70 और 00। उसके बाद हमारे पास इसी तरह बाकी भी फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें मेरा ट्रिकी पॉइंट है, ये 100H लिखा हुआ है क्योंकि वर्ड है तो 100 आप लिखें तो आपके पास ऐसे 100 और H ऐसे 100 है। तो इसको वर्ड बनाने के लिए आपके पास कितने होने चाहिए कैरेक्टर हैग्स, 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये आपके पास लोअर बाइट है और ये आपके पास अपर बाइट है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लोअर बाइट लिखेंगे 00 और फिर अपर बाइट लिखेंगे 01। उसके बाद हमारे पास है 110H। तो 110H को भी इस तरह 0 बना के पूरा वर्ड कंप्लीट कर लेंगे। ये 10 और 01, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा और 01 यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे डुप्लीकेट है 5 को, और क्योंकि सिंगल बाइट है तो आपने 3 टाइम्स 5 लिखना है। तो आपके पास 5 कैसे लिखेंगे 05, 05 और
05। तो ये आपके पास वेरिएबल 9 है और वेरिएबल 9 यहां से स्टार्ट। अब हमने ये मेमोरी कंप्लीट कर ली। अब हम इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं इस लेक्चर का, जो ये है कि कोड सेगमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखकर हमने रजिस्टर के कंटेंट्स लिखने हैं। अब हम कहते हैं जी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एट टाइम्स आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास इस तरह का मेमोरी ब्लॉक गिवन हो आपको, और आपको इंस्ट्रक्शन लिखी हो और आपने उसको देखकर रीड करना हो सकता है आपको डाटा सेगमेंट में जो वेरिएबल्स हैं वो ना गिवन हो, जस्ट यहाँ पर हाईलाइट हो, यहाँ से वेरिएबल 1 स्टार्ट हो रहा है और आपको पता ही ना हो कि वेरिएबल 1 की डाटा टाइप क्या है। ठीक है, क्योंकि ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। आपके पास बाइट्स भी गिवन हो तो आप सिंपल इंस्ट्रक्शन को देखकर एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में AL वेरिएबल 1। अब वेरिएबल 1 जो है, वेरिएबल्स भी कुछ भी नहीं है मेमोरी में। आपने देखा कि उसमें कोई वेरिएबल 1 2 3 नहीं मेंशन होता, सिंपल एड्रेसेस होते हैं। आप ये आपके पास वेरिएबल 1 है और एक ही बाइट ले रहा है और उसकी वैल्यू हमने कितनी हमारे पास है। अच्छा, इसका एड्रेस क्या है? 00। एड्रेस को कैसे रीड करते हैं? पहले आप रो को रीड करोगे, फिर आप कॉलम को रीड करोगे। तो 00 इसका एड्रेस है और उस पर क्या वैल्यू पड़ी है? 10। तो सिंपल इसका कंटेंट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये परफेक्टली फाइन है, इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि अगर आपके पास इनकरेक्ट वैल्यू आती है, आपने बतानी है कि करेक्ट है, कि अगर इनकरेक्ट है तो वो हाईलाइट करनी है, और अगर एरर आता है तो वो बतानी है। एरर कब आता है? जब साइज मिसमैच हो। अदरवाइज आपने जो कंटेंट रजिस्टर के हैं वो लिखने हैं। इनकरेक्ट के केस में भी कंटेंट तो लिखने हैं, लेकिन आपको सिंपल हाईलाइट भी करना, बताना भी होगा कि वैल्यू करेक्ट नहीं है। अब उसके बाद हम देखें जो आपके पास वेरिएबल 1 + 2। अब ये जो एडिशन की, याद रखें डायरेक्ट एक्सेस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कहते हैं कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। दीज आर जस्ट लाइक पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को जब हम डी रेफरेंस करते हैं तो हम पहले क्या लगाते हैं? स्टैरिक लगाते हैं और फिर उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो एक्चुअली ये क्या शो करता है? जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पर जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो हमें मिल जाती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, बिकॉज वेरिएबल इज जस्ट अ सिंगल एड्रेस। देखें वेरिएबल 1 का भी मैंने आपको बताया क्या एड्रेस है? 00। तो 00 एड्रेस में हम क्या कर रहे हैं? लेट्स सपोज ये हेक्साडेसिमल के अंदर ही है, हम 2 का एडिशन कर रहे हैं। अगर इस मेमोरी एड्रेस में हम 1 का ऐड करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमारा बेसिकली यहां पर कंट्रोल आ जाएगा 34 पर, और अगर हम +2 कर दें तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे। यानी ये वेरिएबल 1 का स्टार्टिंग एड्रेस है। अगर इसमें +1 कर दिया जाए तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो वेरिएबल में अगर ऐड कर दी जाए तो उसके एड्रेस में ऐड होकर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये बताती हैं कि उस पर जो वैल्यू पड़ी है वो स्टोर कर दो AL के अंदर। अब वेरिएबल का साइज भी बाइट का था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो एक्यूमुलेट रजिस्टर है ये भी 1 बाइट का है, तो यहाँ पर साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे पास AL का कंटेंट क्या आ जाएगा? हम पहले इधर थे, जब 2 करेंगे तो हम पहले 34 पर आएंगे, फिर इस एड्रेस पर चले जाएंगे। यानी ये एड्रेस अगर मैं लिखना चाहूं तो वेरिएबल 1 + 2 आपके पास एड्रेस है 02। AL में आपके पास 12 स्टोर हो जाए। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास है मूव AX, वेरिएबल 2। तो सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी है, वेरिएबल 2 का आपने डाटा टाइप देखनी है। कौन सी है? डिफाइन वर्ड। जब भी शॉर्टकट हो तो वो डिफाइन होगा। यहां पर देखें एक पूरा वर्ड लिखा हुआ है और ये डी लिखा हुआ है, ये डिफाइन नहीं, ये डबल वर्ड आपके पास है। तो DW का एड्रेस क्या है? यहां से अगर देखें तो दिस इज वेरिएबल 2 और वेरिएबल 2 का एड्रेस आपके पास 01 है। तो इसका एड्रेस हमारे पास 01 एड्रेस है और हम क्या देख रहे हैं? हम इस 0 एड्रेस पर वैल्यू को रीड कर रहे हैं। याद रखें ये डिफाइन वर्ड 2 बाइट्स आपके पास होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इस एड्रेस से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है और कितने बाइट रीड करने हैं? 2 बाइट्स रीड करने हैं। और उनको स्टोर कहां पर करना है? स्टोर उनको AX में करना है। अब याद रखें ये लोअर बाइट है, ये लोअर एड्रेस पर वैल्यू है, तो ये AX एक्चुअली आपका किस तरह का होता है? ऐसे होता है कि उसका लोअर जो बाइट है वो AL होती है और जो अपर होती है वो AH होती है। तो ये जो 34 है ये आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और ये जो 12 है आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। याद रखिए ये सेमी कॉलन में लगाए हो, ये स्टेटमेंट को खत्म करने के नहीं लगाए, बल्कि सेमी कॉलन आपका असेंबली लैंग्वेज के अंदर कमेंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपके पास जो AX की वैल्यू हो जाएगी, ये भी हेक्स के अंदर वैल्यू है, ये भी हेक्स के अंदर वैल्यू है, तो आपके पास 1234 आपके पास वैल्यू आ जाएगी हेक्साडेसिमल। यहां पर वैल्यू में नीट करके लिख लेता हूं। तो आप यहां पर देख भी सकते हो कि यहां पर वेरिएबल जो 2 था उसकी वैल्यू
1234 थी, तो ये बिल्कुल ठीक रिट्रीव हो गई है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर हमने सिंगल बाइट क्योंकि रीड करी है, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। अब यहाँ पर आप देखें वेरिएबल 3 प्लस 2, तो वेरिएबल 3 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस अगर देखें ये 0 है, ये 3 है, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 03 है वेरिएबल का। इसको अगर 0x03 लिख दें हेक्साडेसिमल के अंदर, और यहाँ पर हमने क्या करना है +2, तो +2 का मतलब है हमारे पास 03 में 2 ऐड करेंगे 05 आ जाएगा। तो हमने यहां से रीड करना स्टार्ट करना है। और कितने बाइट रीड करेंगे, वेरिएबल 3 की डाटा टाइप है डबल वर्ड, और डबल वर्ड में 4 बाइट्स होते हैं। क्योंकि डबल वर्ड में 4 बाइट्स हैं तो हम 4 बाइट रीड करेंगे। तो 4 बाइट रीड करने के साथ साथ वो जो जहां स्टोर करने हैं उस रजिस्टर के जो लेंथ है वो भी 4 बाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि EAX 32 बिट का होता है, यानी 4 बाइट्स का होता है, तो इजीली हम इसमें डाल सकते हैं वैल्यू। तो हम कहां स्टार्ट करेंगे, हम 05 से, क्योंकि जो वेरिएबल 3 है वो 03 एड्रेस था, 04 और 05 क्योंकि 2 ऐड कर रहे हैं, तो हम कहां स्टार्ट करेंगे, हम इस 22 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 4 बाइट को रीड करेंगे। तो हमारे पास जब हम इसमें कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले 34 आएगा, फिर 61 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 22H। ये आपकी EAX की वैल्यू बन जाएगी। कैसे मैंने बनाई, ये सबसे लोअर एड्रेस पर 22 पड़ा है, तो ये सबसे आपने लीस्ट बाइट बना दिया। फिर 11 है तो राइट से स्टार्ट करें, फिर आपके पास 61 है, ये 61 आपके पास आ गया, और फिर 34 है 30। तो यहां से इधर ऐसे रीड करेंगे, लेकिन जब इंसर्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में इंसर्ट करें। तो अब हम एक चीज चेक करते हैं, क्या ये कंटेंट ठीक आया। अगर हम वेरिएबल 3 की देखें वैल्यू, तो उसकी वैल्यू थी 11 22 33 44। ये वैल्यू तो वो नहीं, तो वैल्यू इनकरेक्ट है वेरिएबल 3 की, क्योंकि हम वो रीड करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है, यानी मेमोरी से रीड वो वैल्यूज कर रहा है, लेकिन वेरिएबल 3 की एग्जैक्ट वैल्यू रीड नहीं कर रहा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, वो आप वेरिएबल के अंदर ऐड करें तो आपको वो लोकेशन पर ले जाएगा, वहां से रीड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब आपने देखना है वेरिएबल 3 को अगर रीड करना होता तो सिंपल वेरिएबल 3 लिखते, तो आपके पास एग्जैक्टली यहां से स्टार्ट करता, ठीक है, 44 33 22 11 ऑपोजिट ऑर्डर में डाल देता, आपके पास ये आंसर आ जाता। तो इस वजह से जब आपको प्रिंट करने का कहा जाए या रीड करने का कहा जाए, तो ये जो वैल्यू है, ये जो डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपल कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कि अगर आपके पास वेरिएबल है, समझो आपके पास एड्रेस है, तो आप कोई भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली इसी फैशन में अगर हम वेरिएबल 5 को देखें, तो वेरिएबल 5 हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल 5 हमारा यहां से स्टार्ट होता है, इस जगह से। तो उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है 08। तो सिंपल हम 08 को AL में मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल 5 की डाटा टाइप क्या है। वेरिएबल 5 की डाटा टाइप क्या है, वर्ड। वर्ड में कितने बाइट होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं। और हम स्टोर किस में कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं AL के अंदर। AL के कितने बाइट्स होते हैं, AL के अंदर आपके पास 1 बाइट होता है। तो क्या हम स्टोर कर सकते हैं, नहीं, हम 2 बाइट्स को 1 बाइट में मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसमें एरर आएगा। कौन सा एरर, साइज मिसमैच का, कि जो हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो आपके पास 1 बाइट है, और जो सोर्स वेरिएबल का है वो 2 बाइट का, वो वर्ड का, इस वजह से आप ये कंटेंट मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल 6 + 2, ये कंटेंट हम AH में मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल 6 की हम डाटा टाइप चेक करते हैं, वो डिफाइंड बाइट है, ये परफेक्टली फाइन है। और वेरिएबल 6 की यहां पर आप देखें, ये आपके पास स्टार्ट हो रहा है 0A, इसका एड्रेस है 0A है वेरिएबल 6 का एड्रेस, और हम उसमें +2 कर रहे हैं। अगर हम सिंपल वेरिएबल 6 लिखते सिंपल और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते, अगर ना भी लगाते तो AH में, क्योंकि ये सिंगल बाइट के हैं, तो आपके पास ये 41 स्टोर हो जाता। इसका मतलब 2 का है कि हम इसमें पहले यहां पर ये करंट एड्रेस है, फिर हम B पर जाएंगे, अगर 1 ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे तो 0C एड्रेस होगा, वहां पर क्या वैल्यू पड़ी है, 43 पड़ी है। तो आपके AH में 43 हेक्साडेसिमल में मूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें वेरिएबल 7 + 1, तो वेरिएबल 7 आप देखें उसकी डाटा टाइप क्या है, बाइट है, और हम इसमें कर रहे हैं सिंपल +1 और उसको BL में स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल 7 का एड्रेस है यहाँ से 0, यहाँ से E, 0E है। जब हम उसको 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0F। तो 0F पर क्या पड़ा है, 20 पड़ा है, तो ये आपको BL में 20 हेक्साडेसिमल डाल देगा। वेरिएबल 8 + 3 लिखा हुआ है। अब वेरिएबल 8 देखें आपके पास क्या है, ये वेरिएबल 8 यहां से स्टार्ट होता है। जब हम +3 करेंगे तो वेरिएबल 8 की डाटा टाइप वर्ड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास वर्ड है वेरिएबल 8, तो इसका मतलब है हमने कितनी बाइट्स रीड करनी है, 2 बाइट्स रीड करनी है। वेरिएबल 8 का स्टार्टिंग एड्रेस देखें क्या है, आपके पास 1 और इधर से 2 है, 1 2 स्टार्टिंग एड्रेस है,
और हम उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। तो 1 2 में जब 3 ऐड करेंगे तो 15 पर चला जाएगा। ये आपके पास 1 2 है, ये 1 2 है, 1 3 1 4 1 5। तो आपने यहां से स्टार्ट करके कितनी बाइट रीड करनी है, यू हैव टू रीड 2 बाइट। ये देखिए लोअर एड्रेस है तो ये शुरू में आ जाएगा 0 0 और 90 आपके पास इधर आ जाएगा। ये वैल्यू हम रीड कर लेंगे वेरिएबल 8। और उसके बाद लास्ट आपके पास है वेरिएबल 9 प्लस 3। तो वेरिएबल 9 यहां से स्टार्ट हो रहा है आपके पास और इसमें है +3। तो ये देखें इसके एड्रेस अगर देखें नोट करें तो ये 1 और C है। 3 ऐड करेंगे तो C के बाद हम D पर जाएंगे, फिर E पर जाएंगे, फिर F पर जाएंगे। तो यहां पर हमारा कंट्रोल चले जाएगा। तो ये सिंपली आप देखना है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट ही ऐड करते हैं। यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी या गार्बेज वैल्यू पड़ी, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू होगी, तो हम इसको लिख देते हैं गार्बेज वैल्यू। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनती है ये आपके पास इनकरेक्ट है, ये कोई गार्बेज वैल्यू है। यहां पर हमारा एरर था, बाकी हर जगह हमने बाइट रीड की। और यहां पर जब हमने डी वर्ड को रीड किया था तो वो डिफरेंट आपके पास वर्ड आया था, वो वेरिएबल 3 का एग्जैक्टली वर्ड नहीं आया था। तो ये आपके पास ये भी इनकरेक्ट आपके पास आउटपुट थी। तो इस तरह आपने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करनी है कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट ऐड करके हम नेक्स्ट लोकेशन पर इजीली जा सकते हैं। नॉर्मली ये कहां पर होता है, ये एरेज के अंदर होता है। आखिरी बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कितना डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है। जो वेरिएबल का साइज है, फॉर एग्जांपल अगर हम वेरिएबल 8 की बात करें, जो वेरिएबल 8 है जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है यहां से, ये वर्ड का है। तो अगर इसको प्रॉपर आपने रीड करना है तो आपने इस वेरिएबल 8 के अंदर +2 करना होगा, क्योंकि वर्ड में 2 बाइट्स होते हैं। अगर इसमें हम सिंपल ये लिखते हैं वेरिएबल 8 CX वेरिएबल 8 और यहां पर कुछ ना लिखते, तो फिर आपको ये क्या रीड करता है, ये आपकी फर्स्ट 2 बाइट को रीड करता है। यहां से उसको कैसे लिखता, 70 0 0 लिखता, 70 और 0 0 लिखता। फिर अगर आपने नेक्स्ट वर्ड रीड करना होता तो सिंपल हम +1 ना करते। +1 का मतलब यह है कि वो यहां से स्टार्ट कर देगा, जो कि गलत चीज है। आपने उसके साइज के हिसाब से देखना है। अगर आप +2 करेंगे तब वो प्रॉपर यहां से स्टार्ट करके वर्ड रीड करेगा। अगर आप +4 करेंगे तो फिर ये थर्ड वर्ड रीड करेगा, जो कि बिल्कुल प्रॉपर वर्ड रीड हुआ। तो यहां पर जब हमने ये दिया 90 और 00, तो आप देखें ये भी आपकी गलत वैल्यू है, क्योंकि हमारी करेक्ट वैल्यू क्या थी, हमारी करेक्ट वैल्यू थी 0 0 90, क्योंकि हमने +3 ऐड किया जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आया। तो ये भी इनकरेक्ट वैल्यू है, ये भी आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है। ये पहले मैंने हाईलाइट नहीं की, क्यों, क्योंकि इसमें ऑड नंबर है। अब 3 तो किसी का होते ही नहीं है साइज, या 2 होता है या 4 होता है या 1 होता है। तो आपने ये चीज लाजमी ख्याल करनी है। अगर डबल वर्ड आपके पास है तो आपको नेक्स्ट जो डबल वर्ड रीड करना है तो उसको आपको +4 ऐड करना है, और फिर उससे अगले करना है तो +8 ऐड करना है। तो उतना साइज ऐड करना है जितने का वो वेरिएबल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब आपकी करेक्ट वैल्यू रीड होती है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग क्या होती है। वो इनडायरेक्ट इसी वजह से है कि वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू ऐड नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम डिफरेंट जो रजिस्टर्स हैं, जिस तरह पॉइंटर को यूज करके हम इनडायरेक्ट एक्सेस मेमोरी करते थे। एक तो खुद ही वेरिएबल से भी हो जाती थी, एरे को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू पॉइंटर भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर से जब एक्सेस करते हैं तो हम इनडायरेक्ट एक्सेस कहते हैं, एरे एक्सेस। तो यहां पर भी हम मेमोरी को इनडायरेक्ट एक्सेस करेंगे यूजिंग PTR की मेथड है, आपके पास ऑफसेट वाला भी मेथड है, और डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, इनके जरिए हम मेमोरी को एक्सेस आराम से कर सकते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।